जरा सोचिए, आपने किसी ऐप में लॉगिन किया और ओटीपी आया ही नहीं, ना एसएमएस ना कोड डालने की जरूरत, और फिर भी आपका अकाउंट सिक्योर तरीके से वेरीफाई हो गया। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि आज लगभग हर ऑनलाइन सर्विस ओटीपी पर ही चलती है, लेकिन अब वोडाफोन ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आया है जो फ्यूचर में एसएमएस ओटीपी को पूरी तरह बदल सकती है। सवाल यह है, आखिर ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है और क्या इससे ऑनलाइन फ्रॉड भी कम हो जाएगा? आइए जानते हैं। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी सिंह। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वोडाफोन ने अपनी नई नंबर वेरीफाई 2.0 टेक्नोलॉजी का ग्लोबल रोल आउट शुरू कर दिया है। फिलहाल इसे जर्मनी, नेदरलैंड्स और यूके में लॉन्च किया गया है और आने वाले समय में इसे दूसरे देशों में विस्तार देने की योजना है। इस नई टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा मकसद है एसएमएस ओटीपी पर डिपेंड कम करना और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन को पहले से ज्यादा सेफ और आसान बनाना। यानी फ्यूचर में बैंक लॉगिन, ऑनलाइन शॉपिंग, अकाउंट रिकवरी या किसी ऐप पर रजिस्ट्रेशन के दौरान ओटीपी डालने की जरूरत काफी हद तक खत्म हो सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। अभी जब भी आप किसी वेबसाइट या फिर ऐप पर अपना मोबाइल नंबर डालते हैं तो वेरिफिकेशन के लिए एसएमएस के जरिए ओटीपी आता है, लेकिन नंबर वेरीफाई 2.0 में ऐसा नहीं होगा। इसकी जगह टेलीकॉम नेटवर्क खुद ये वेरीफाई करेगा कि आपके फोन में लगी सिम और डिवाइस वही है या फिर नहीं। जैसे ही यूजर अपनी परमिशन देगा, टेलीकॉम नेटवर्क सीधे सर्विस प्रोवाइडर को कंफर्म कर देगा कि ये असली यूजर है, यानी ना एसएमएस का इंतजार, ना ओटीपी कॉपी पेस्ट करने की जरूरत। पूरा प्रोसेस कुछ ही सेकंड्स में बैकग्राउंड में पूरा हो जाएगा। खास बात यह है कि यह वेरिफिकेशन मोबाइल डेटा और वाईफाई दोनों पर काम कर सकता है। दरअसल पिछले कुछ सालों में साइबर फ्रॉड के तरीके भी काफी बदल गए हैं। फिशिंग लिंक्स, फेक कॉल्स, सिम स्वैप अटैक और ओटीपी स्कैम जैसे मामलों में तेजी आई है। कई बार फ्रॉडस्टर लोगों से ओटीपी लेकर बैंक अकाउंट्स या सोशल मीडिया अकाउंट्स तक पहुंच जाते हैं। वोडाफोन का कहना है कि एसएमएस ओटीपी लगभग एक दशक पुरानी टेक्नोलॉजी और आज के साइबर थ्रेट्स के हिसाब से अब उतनी सुरक्षित नहीं रह गई। नंबर वेरीफाई 2.0 इसी कमजोरी को दूर करने की कोशिश करता है, क्योंकि इसमें ह्यूमन रीडेबल ओटीपी आता ही नहीं जिसे कोई देखकर या पूछकर चुरा सके। इस नई टेक्नोलॉजी का फायदा सिर्फ यूजर्स को ही नहीं होगा बल्कि कंपनीज को भी हो सकता है। आज कई ऐप्स और वेबसाइट्स को हर दिन लाखों ओटीपी भेजने पड़ते हैं, जिससे कि एसएमएस का खर्च भी बढ़ता है और कई बार ओटीपी देर से पहुंचने की वजह से यूजर्स बीच में ही लॉगिन छोड़ देते हैं। नंबर वेरीफाई 2.0 के जरिए वेरिफिकेशन फास्ट होगा, यूजर एक्सपीरियंस बेहतर होगा और कंपनीज का एसएमएस कॉस्ट भी कम हो सकता है। यही वजह है कि बैंक्स, रिटेल कंपनीज, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया सर्विसेज के लिए इसे बड़े बदलाव माना जा रहा है। एक और खास बात यह है कि वोडाफोन ने इस टेक्नोलॉजी को कमारा स्टैंडर्ड पर तैयार किया है। आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब है कि डेवलपर्स को हर देश और हर टेलीकॉम कंपनी के लिए अलग अलग सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर भी इस स्टैंडर्ड को अपनाते हैं तो यही टेक्नोलॉजी धीरे धीरे कई देशों में इस्तेमाल की जा सकेगी। फिलहाल इसकी शुरुआत एंड्रॉइड डिवाइसेस से की जा रही है और बाद में दूसरे प्लेटफॉर्म्स तक भी इसे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एसएमएस ओटीपी अगले ही महीने गायब हो जाए। अभी नंबर वेरीफाई 2.0 शुरुआती फेज में है और फिलहाल सिर्फ कुछ यूरोपियन मार्केट्स में अवेलेबल है। तो कुल मिलाकर नंबर वेरीफाई 2.0 को मोबाइल ऑथेंटिकेशन की दुनिया में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अभी ये टेक्नोलॉजी शुरुआती दौर में है, लेकिन अगर इसका रोल आउट सफल रहता है तो आने वाले समय में ओटीपी सिर्फ एक बैकअप ऑप्शन बनकर रह सकता है और हमारी डिजिटल लाइफ पहले से ज्यादा फास्ट, आसान और सेफ हो सकती है। अब आपसे सवाल है, अगर फ्यूचर में ओटीपी की जगह ऐसा सिस्टम आ जाए जिसमें बिना कोई कोड डाले आपका नंबर वेरीफाई हो जाए, तो क्या आप इसे इस्तेमाल करना पसंद करेंगे? अपनी राय हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट टेक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब करें।